हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्कल के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। पीवाईक्यू में पूछा गया है और ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। ऑलराइट, देखते हैं कितना आपको याद रहता है। एक बार इसको पॉज करके बना के देखिएगा कि आपको याद है कि नहीं। निश्चित है कि ये क्वेश्चन आप 100% बनाए हुए हैं। आपका 10.2 एक्सरसाइज जो है उसमें ये क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, तो देखिए आपको याद है कि नहीं। एक बार पॉज करके बना के देखिए, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। अब पीवाईक्यू में पूछा भी गया। देखिए दोस्तों, ए सर्कल विद सेंटर ओ, कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स को टच करता है, मतलब कुछ इसी प्रकार का होगा। सबसे पहली बात तो बच्चे के मन में आएगा कि हम फिगर कैसा बनाएं, मतलब सर्कल को बाहर रखें, क्वाड्रिलेटरल को अंदर रखें, या क्वाड्रिलेटरल को बाहर रखें, क्वाड्रिलेटरल को बाहर रखें और सर्कल को अंदर रखें। तो देखिए ना दोस्तों, दोनों फिगर तो आपके पास है, दोनों बना के देख लीजिए और इस लाइन को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कर सकते हैं ना। देखिए क्या लिखा है, इस सर्कल भी सेंटर ओ, यहाँ भी सर्कल का सेंटर ओ हो सकता है, यहाँ भी सर्कल का सेंटर ओ हो सकता है, दोनों के सेम ही है यहाँ तक का। टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के साइड को टच कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो सर्कल है ना, यहाँ सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स को टच कर रहा है। वर्टेक्स को, फिगर थोड़ा बना है टेढ़ा मेढ़ा, सर्कल जो है वर्टेक्स को टच कर रहा है दोस्तों, तो ये हमारा फिगर नहीं होगा। यहाँ देखिए ना, यहाँ सर्कल जो, ये सर्कल जो है साइड को टच कर रहा है, सर्कल जो है साइड को टच कर रहा है, सर्कल जो है साइड को टच कर रहा है, सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के साइड को टच कर रहा है, तो ये फिगर हमारा बनेगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो फिगर ही बनना चाहिए। अगर फिगर नहीं बना सही से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फिगर हमारा बनना चाहिए। ऑलराइट, अब इसके पास हमको क्या दिया है, पी क्यू आर एस में पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, पी एस दिया है, ठीक है। और तो हमको निकालना है कि आर एस कितना होगा, ठीक है। आर एस कितना होगा तो आराम से इसको देखते हैं, निकालते हैं। सबसे पहली बात इसको एक बार फिर से इरेज करके साफ़ सुथरा करके आपको हम क्वेश्चन फिगर बना के आपको बताते हैं, तब बताएंगे कि आपके एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। देखिए क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल दोस्तों, मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल है। ऑलराइट, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर पहले हमको क्या डालना है, सर्कल डालना है, तो सर्कल डालते हैं। इसके अंदर सर्कल डाल दीजिए। देखिए एकदम थोड़ा परफेक्ट तो नहीं हो पाया है, इसको परफेक्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ वैसा, ठीक। ये कुछ फिगर हुआ दोस्तों। सबसे पहले तो फिगर अच्छा बनना चाहिए, तब क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगता है। अब देखिए नाम देते हैं। अब ये बिल्कुल है कि हमारा फिगर जो है क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है। देखिए सर्कल है, सेंटर उसका मान लेते हैं। टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, साइड्स इस साइड को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल के साइड को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल को साइड को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल के साइड को टच कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये सर्कल हमारा कैसा, तो पी क्यू आर एस, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। दिया क्या क्या हुआ देख लीजिए, पी क्यू 11 सेंटीमीटर, पी क्यू 11 है, क्यू आर 12 है, और पी एस कितना है दोस्तों, पी एस हमारा 8 है। हमसे पूछ रहा है कि आर एस कितना होगा, ठीक है। आर एस हमसे पूछ रहा है। सेंटर को ड्रॉ कर लीजिए, सेंटर ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको याद होगा दोस्तों, एक्सरसाइज 10.2 में 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल फिगर बनाया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है और हमको प्रूव करना है ये ए बी है, ये सी डी है, ए बी सी डी है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड होता है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होता है, बी सी प्लस ए डी होता है। इसको आपने प्रूफ किया है कि अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड का सम होता है, अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है। 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार जरूर देखिए और जरूर उसको बनाइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि अपोजिट साइड ये ना ए बी प्लस सी डी क्या है, ए बी और सी डी क्या अपोजिट साइड है, बी सी प्लस ए डी क्या है अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब उसका सम जो होता है इक्वल होता है। बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार रफ में पहले बता देते हैं। अपोजिट साइड क्या क्या हो गया, मान लीजिए एस आर हमारा एक्स हो गया, तो 11 प्लस का एक्स इक्वल टू 8 प्लस का 12, तो यहाँ से कितना 11 प्लस एक्स इक्वल टू 20, तो एक्स इक्वल टू कितना निकल गया 9। तो आराम से आंसर देखिए कितना मतलब छोटा में आंसर निकल गया दोस्तों। तो इसके लिए हमको ये थ्योरम पहले पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। और ये कैसे होता है, तो ये देखिए ना, ये टेंजेंट है, ये क्या है, बी से लेके यहाँ तक, बी से लेके मान लीजिए पॉइंट हमारा पी है और ये पॉइंट हमारा डी है, तो बी पी इक्वल टू बी पी डी हो, बी पी इक्वल टू बी डी होगा। आपने क्वेश्चन 8 को बनाया होगा,
सेम है, तो बी पी इक्वल टू बी डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट जो होता है कि टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होता है। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर जो सर्कल में होता है वो इक्वल होता है। बस उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर कर देंगे। देखिए हम आर एस को मान लिए एक्स मान लिए। अब हम जानते हैं कि अगर सॉल्यूशन में लिखें, सॉल्यूशन हम लिखेंगे कि वी नो सीधे अगर आंसर आ रहा है तो सीधे वो लिख सकते हैं, नहीं तो प्रूफ करके एक बार थ्योरम को प्रूफ कर दीजिए, बना सकते हैं। वी नो लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कि वी नो डैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, जैसे यहाँ टेंजेंट है ना, देखिए ना ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो इस दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। इसका भी इसका इक्वल होगा। इसी को जब हम ऐड करते हैं ना, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं दोस्तों, आप जाके इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में रेट हम बनाए हुए हैं, देख सकते हैं, तो इक्वल होता है। अब इसी से हम कह सकते हैं, ये तो हो गया उसका, लेकिन हम क्या जानते हैं कि वी नो पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू पी एस प्लस का क्यू आर। ठीक है, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड होता है उसका सम जो होता है इक्वल होता है। पी क्यू कितना है? 11 है। आर एस कितना है? एक्स है। इक्वल टू पी एस कितना है हमारे पास? 8 है। और क्यू आर कितना है? 12 है। तो यहाँ से एक्स बराबर 20 माइनस का 11 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आंसर कितना आसान था। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। तो मतलब वो कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन तो भारी हो ही जाएगा, मतलब हवा भी नहीं लगेगा अगर वो कंसेप्ट नहीं पता है तो। ठीक है, तो जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।